गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एसएस क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी स्टार्ट किया था। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर अचीव करती है और अब उसकी मोनोपोली है कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती है। इंग्लैंड से उसके अलावा कोई अदर जो ट्रेडिंग कंपनी है वो ट्रेड नहीं कर सकती। तो अब हम देखेंगे कि EEIC जो है वो बंगाल के अंदर या इंडिया के अंदर किस प्रकार से ट्रेड करती है। सबसे पहले जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। सबसे पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 के अंदर रिवर हुगली जो है उसके किनारे पर इस्टेब्लिश होती है। मींस रिवर हुगली जो है वो आपकी बंगाल के अंदर है, तो सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश होती है। और फ्रॉम हियर द फैक्टर मींस कंपनी ट्रेडर्स, दे ऑपरेटेड इट्स ट्रेड थ्रू दीज फैक्ट्रीज। वो अपनी इन फैक्ट्रीज के माध्यम से जो ट्रेड थे, कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो इन फैक्ट्रीज के माध्यम से ही ट्रेड किया करते थे। इफ यू थिंक अबाउट दीज फैक्ट्रीज, तो दे हैड अ वेयर हाउस एंड ऑफिस आल्सो। उनके अंदर स्टोर हाउस होते थे और अदर जो ऑफिस जो जिसके अंदर ऑफिशियल पर्पज से ऑफिशियल जो वर्क है वो किया जाता था, तो ऑफिस भी वहां पर हुआ करते थे। तो इन फैक्ट्रीज के अंदर एक वेयर हाउस होता था और कुछ ऑफिस हुआ करते थे डिफरेंट पर्पज के लिए। As the trade expanded, company persuaded other merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा तो कंपनी जो थी वो अदर जो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स थी उनको वो क्या करने लगी, उनको परस्यूट करने लगी, उनको आप कह सकते हो उनको उनको बोलने लगी कि वो नियर फैक्ट्री सेटलमेंट कर ले ताकि यहाँ पर ट्रेड जो है इजीली मैनर से हो सके। In 1671 कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स। 1671 के अंदर कंपनी को जमींदारी राइट मिल गया। इट मींस राइट टू कलेक्ट टैक्स। इसका मतलब होता है कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। एंड जो कंपनी थी वो ये राइट जो था उसने मुगल जो एम्पायर जो थे उनको ब्राइब देकर इस चीज को अचीव किया था। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो जमींदारी राइट कलेक्ट कर लेती है, जिसके अंदर वो क्या करती है, उसको अदर जो इनकम के सोर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ दे गोट द राइट टू कलेक्ट टैक्स लाइक गोविंदपुर, कलिकता। तो ये जो 3 सिटी जो विलेजेस हैं इनके अंदर जो है उसको टैक्स करने का कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। और यहाँ पर जो कलिकता है दैट इज कोल्ड कोलकाता आल्सो, ये बाद में कोलकाता बनेगा। तो इस तरीके से इन 3 विलेजेस के अंदर उसको टैक्स जो कलेक्ट करने का अधिकार है वो उनको मिल जाता है। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये बनता है कि कभी के टाइम में अधिकार जो होता था वो लोकल गवर्नर्स या लोकल सूबेदार का हुआ करता था। तो इस तरीके से वो राइट जो था उनका छीन लिया गया और इनको प्रोवाइड कर दिया गया। तो लोकल जो पीपल थे, लोकल जो जमींदार थे और जो कंपनी पीपल थे, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगी। Students, after getting the Zamindar right, company pursues Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान। फरमान मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर जो कि एक एम्पर प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू दैट फरमान जो कंपनी थी उसे क्या हो गया, उसे राइट टू ट्रेड फ्री, ड्यूटी फ्री वो अधिकार मिल गया। मीन्स अब वो जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार की कंसेशन जो है कंपनी को प्रोवाइड कर दी गई। बट जो ये फरमान्स थे उनका कंटिन्यूअस मैनर से कंपनी जो ऑफिशियल थे मिसयूज कर रहे थे। रीजन क्या था, क्योंकि जो ये अधिकार मिला था ये जस्ट ओनली फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए मिला था। अगर कंपनी के नाम से आप ट्रेड करोगे तो आपको कंसेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप प्राइवेट मैनर से अगर कोई ट्रेड करते हो तो आपको कोई कंसेशन नहीं मिलनी चाहिए। बट कंपनी ऑफिशियल जो है वो उसका मिसयूज करते हैं। यहाँ पर वो कंसेशन की बात करते हैं हमेशा, यहाँ पर वो हमेशा कंसेशन की बात करते हैं। और कंपनी ऑफिशियल जो है वो जब भी प्राइवेट ट्रेड करते तो दे ऑलवेज रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, वो हमेशा टैक्स पे करने से इनकार कर दिया करते थे। ये चीज जो थी वो भी एक तरीके से लोकल पीपल के साथ या लोकल नवाब के साथ कंफ्लिक्ट का रीजन बन जाती है। Now this misuse of the फरमान it was leading to enormous loss of revenue for Bengal। अब इसकी वजह से जो रेवेन्यू था बंगाल का वो उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। सो दैट्स व्हाई दिस क्रिएटेड अ टेंशन बिटवीन लोकल रूलर्स एंड कंपनी।
इसकी वजह से लोकल जो रूलर्स थे और कंपनी जो थी उनके बीच में टेंशन या आप कह सकते हो उनके बीच में जो प्रॉब्लम थी या उनके रिलेशन जो थे वो धीरे धीरे खराब हो रहे थे। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। मीन्स अब ट्रेड से बैटल कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, सबसे पहले उनको जमींदारी राइट मिलता है, उसके बाद वो अपने फरमान का मिसयूज करके राइट टू जो टैक्स जो था वो पे नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो कंपनी और जो अदर पीपल थे उन आप कह सकते हो लोकल जो नवाब थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। बट एट दैट टाइम लोकल रूलर्स कुड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। रीजन क्या था? औरंगजेब। एट दैट टाइम औरंगजेब वाज द नवाब एंड ही वाज वेरी पावरफुल होने की वजह से लोकल जो रूलर्स थे वो कंपनी को कुछ नहीं कह सकते थे या कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। बट सिचुएशन चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है सिचुएशन चेंज हो जाती है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि मुगल एम्पायर के अंदर औरंगजेब मोस्ट पावरफुल था और उसके बाद जितने भी एम्परर आए दे वर नॉट सो पावरफुल, वो वीक होते रहे। इसकी वजह से जितने भी लोकल पीपल्स थे उन्होंने क्या किया, उसका बेनिफिट उठाया और जो लोकल गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंट होना शुरू करने लगे। तो सिचुएशन चेंज हो गई आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। सो बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy, means they declared independence। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। सबसे पहले बंगाल का जो नवाब है वो मुर्शिद कुली खां बनते हैं, आफ्टर दैट अलीवर्दी खां होते हैं और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं और ये सारे के सारे जो है कंपनी से टैक्स वसूल करते हैं। सेकंड थिंग, कंपनी को फोर्टिफिकेशन करने से रोकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कंपनी के ऊपर डाल दी जाती है। अब नाउ दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। इट मीन्स उन्होंने कंपनी को रिफ्यूज कर दिया कि अब वो किसी प्रकार की उनको कंसेशन नहीं मिलेगी। जो कंसेशन दी थी वो औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब मर चुका है। नाउ दे आर द लोकल रूलर्स एंड दे आर द इंडिपेंडेंट पर्सन। अब उनको अगर यहाँ पर ट्रेड करना है तो दे हैव टू पे टैक्सेस। तो इसकी वजह से कंफ्लिक्ट जो थी इट वाज इंटेंसिफाइड। सो कंपनी के इसके अलावा अदर डिमांड्स भी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज को रिमूव कर दिया जाए एंड सेकंड वन इज फोर्टिफिकेशन। अब ये जो चीजें थी वो लगातार धीरे धीरे कंफ्लिक्ट क्रिएट होती चली गई और इसी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो है बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल होता है। और ये बैटल ऑफ प्लासी जो है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसी के बाद जो ये ट्रेडर बनकर आए थे वो हमारे देश के रूलर बन जाते हैं। जो बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में होती है, ये एक तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। Now student, we will discuss about the Battle of Plassey and it was done in 1757। जो Battle of Plassey जो था वो 1757 में हुआ था। So after the death of Ali Vardi Khan in 1756, no doubt student here, Ali Vardi Khan was died in 1756। जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नया नवाब बनता है और सिराजुद्दौला जो है वो लगातार डिमांड कर रहा था टू टेक टैक्सेस एंड वांटेड नो फोर्टिफिकेशन। वो लगातार रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंपनी के ऊपर थोप रहा था, जिसकी वजह से कंपनी को इससे चिंता थी। सो दे वांटेड अ पपेट रूलर, मींस उनको एक कठपुतली जैसा रूलर चाहिए था, सो दैट दे कुड गेट मोर कंसेशन एंड दे कुड गेट मोर अदर बेनिफिट्स। इसीलिए वो चाहते थे कि बंगाल के अंदर जो सिराजुद्दौला है उसकी जगह पर कोई पपेट रूलर हो ताकि अधिक से अधिक उनको कंसेशन मिल सके, अधिक से अधिक उसका वो बेनिफिट उठा सके। So company started to interfere in the internal matters of the kingdom, जो कि सिराजुद्दौला को टॉलरेट नहीं हुई। मींस कंपनी लगातार इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर कर रही थी राज्य के और सिराजुद्दौला को वो टॉलरेट नहीं थे। ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी विद दिस। अब कंपनी से वो सिराजुद्दौला जो था खुश नहीं था, इसलिए सिराजुद्दौला कुछ डिफरेंट स्टेप उठाता है ताकि कंपनी के इस इंटरफेयर को रोका जा सके। So students, now Sirajuddaulah asked company, first one, stop meddling in his political affairs। पहली वो डिमांड रखता है कि उसके पॉलिटिकल अफेयर्स मींस जो उसकी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं उनके अंदर इंटरफेयर रोक दें। सेकंड वन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन इन बंगाल। बंगाल से सारे फोर्टिफिकेशन रोक दिए जाएं। एंड द लास्ट वन, यू हैव टू पे द रिवेन्यू को पे कीजिए। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस जो है जो सिराजुद्दौला है वो कंपनी के ऊपर थोप देता है, बट आपस में नेगोशिएशंस होती हैं एंड नेगोशिएशंस वाज फेल्ड।
मीन्स कंपनी इन बातों से को मानने से इनकार कर देती है। तो इसकी वजह से नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार जो है वो बंगाल के अंदर एक प्लेस है जहां पर एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, वहां पर 30,000 सोल्जर्स के द्वारा वो वहां पर अटैक करता है एंड कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स। और जितने भी कंपनी ऑफिशियल्स हैं वहां पर, जितने भी कंपनी ऑफिशियल्स थे उन सबको बंदी बना लेता है। लॉक्ड द वेयर हाउस, और वेयर हाउस जो था उसे बिल्कुल क्लोज कर देता है एंड इवन डिसआर्म्ड ऑल द इंग्लिश मैन। और जितने वहां पर इंग्लिश मैन थे उनसे हथियार ले लिए जाते हैं, उनको हथियार उनसे छीन लिए जाते हैं एंड इवन ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। और जो इंग्लिश शिप थे उनको उनकी नाकेबंदी कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो नवाब है, जब कंपनी उसकी बात को नहीं मानती तो इस तरीके से वो कासिम बाजार पर अटैक करके उस एरिया पर आप कह सकते हो अपना कब्जा जमा लेता है। बट नवाब यहां पर नहीं मानते। इसके बाद क्या करता है, द नवाब मार्च टू कैलकाटा टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट्स देयर। अब जो नवाब है वो क्या करते हैं, कलकत्ता जाता है और वहां पर कंपनी के जो फोर्ट है उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला जो है वो लगातार उनकी जो मैक्सिमम फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर कब्जा करने लगता है। नाउ द कंपनी ऑफिशियल डिसाइडेड टू आंसर दिस एक्शन ऑफ नवाब। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो अब क्या करेगी, अब वो जो नवाब के इस एक्शन का वो जवाब देगी। नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग आल्सो। अब कंपनी का जो अधिकार था वो केवल कलकत्ता या बंगाल के अंदर नहीं था, उनका जो अदर प्लेस जो था वो साउथर्न एरिया में भी था। तो अब क्या हुआ, साउथर्न एरिया से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल में चलते हैं प्लासी के नाम पर। तो इस तरीके से 1756 के अंदर वो क्या करते हैं, साउथर्न एरिया से चलकर बंगाल के प्लासी नामक प्लेस पर 1757 पर पहुंचते हैं, जहां पर नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो देखते हैं अब आगे कैसे क्या होगा। So students, now we'll discuss about the Battle of Plassey in 1757 between Bengal Nawab and the company. So company officials sent troops under the command of the Robert Clive. अब कंपनी क्या करती है, आर्मी को भेजती है रॉबर्ट क्लाइव के अंडर की लीडरशिप में। और फाइनली 1757 के अंदर प्लासी नामक प्लेस पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है। इस कंपनी की जो आर्मी है जिसकी लीडरशिप रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है और सिराजुद्दौला जो है, उन दोनों की आर्मी जो है प्लासी नामक प्लेस के ऊपर आपस में आप कह सकते हो उनके बीच में वॉर होता है। एंड दिस इज नोन द बैटल ऑफ प्लासी। और ये बैटल जो होती है वो प्लासी के नाम से जानी जाती है एंड विच इज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। सिराजुद्दौला जो है इसमें हार जाता है। स्टूडेंट, सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है। लिसन केयरफुल्ली, रीजन क्या था वो हम आगे बताएंगे आपको। अब सिराजुद्दौला जो था, ही वाज अ वेरी पावरफुल एम्परर, एक बहुत बड़ा पावरफुल एम्परर था। बस उसके बावजूद भी वो हार जाता है। उसका रीजन क्या है पहले हम देखते हैं। द मेन रीजन ऑफ द डिफीट वाज द बिट्रियल ऑफ द मीर जाफर। और जो सबसे बड़ा मेन रीजन था वो था मीर जाफर के धोखा देना। मीर जाफर जो था उसका धोखा देना ही हमेशा इस बैटल में सिराजुद्दौला को हराता है। स्टूडेंट, हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम यही हुआ है। एक बार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ने के लिए आया, वहां पर जयचंद उसे धोखा देता है। जयचंद के धोखे की वजह से जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं। सेम थिंग यहां पर होता है कि मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और उसके बाद अंडर द ब्रिटिश वी हैव टू बी एक्सप्लॉइटेड, हम सबको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम सब लगातार एक्सप्लॉइटेशन का रीजन बन जाते हैं या कारण बन जाते हैं एक तरीके से। और आगे हम देखते हैं इसको। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वाज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ द सिराजुद्दौला। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला की आर्मी का एक चीफ था, एक कमांडर था। अब उसके पास एक सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी थी, उस टुकड़ी को पार्टिसिपेट करना था इस बैटल के अंदर, बट वो इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करता, मींस नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल। इस तरीके से वो उसको धोखा देता है। और जब एक बहुत बड़ा जो सेक्शन आर्मी का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है। सो रीजन जो स्टूडेंट अब वो रीजन देखते हैं कि उसने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। मीर जाफर को लालच दिया गया क्लाइव के द्वारा। लालच क्या था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो आफ्टर दैट
कंपनी वुड मेक मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। वो प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही सिराजुद्दौला हार जाएगा तो अगला जो नवाब जो बंगाल का होगा वो कौन होगा, मीर जाफर होगा। इस लालच को देकर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मीर जाफर को अपने साथ मिला लेता है, जिसकी वजह से वो सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला इस लड़ाई के अंदर हार जाता है। तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला जो है हार जाता है। बट स्टूडेंट, सिचुएशन यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और बैटल होती है, द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। वो भी एक इंपॉर्टेंट बैटल है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। Student, now we will discuss about the Battle of Buxar that was done in 1764। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ये एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं बक्सर की इस बैटल की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिराजुद्दौला वाज assassinated and मीर जाफर वाज मीर द नवाब। सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर जो है वो बंगाल का न्यू नवाब बन जाता है। नाउ हियर वन क्वेश्चन, व्हाई डिड ब्रिटिशर नॉट बिकम द रूलर? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे हरा दिया था, उसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो नवाब बन सकती थी, रूलर बन सकती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूलर क्यों नहीं बनी? उसके कुछ रीजन है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो था कि जो कंपनी थी, इट वाज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, उनको प्रॉफिट अर्न करना था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना था। सबसे बड़ा बेसिक रीजन तो ये था। सेकंड जो रीजन था, पीपल कुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। पीपल जो थे, लोकल जो पीपल थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते थे। इस वजह से तो यही कारण था, दे मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। जो मीर जाफर जो था वो वहां का लोकल पर्सन था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया। क्योंकि मीर जाफर क्या था, पपेट रूलर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो बड़े इजिली मैनर से जो चाहते वो करा सकते थे। यही कारण था कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। और ये जो इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो है वो पृष्ठभूमि तैयार कर रही है आपकी बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में होती है उसकी। स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं, नाउ कंपनी फाउंड, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब आल्सो। कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को राजा बना दिया, नवाब बना दिया, बट दैट पपेट नवाब वाज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कंपनी। मींस थोड़ी सी डिफिकल्टी कंपनी फेस कर रही थी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि बेसिक अपीयरेंस के आधार पे, मींस बेसिक डिग्निटी और सॉवरेनिटी मेंटेन करनी आवश्यक थी। अब यहाँ पर जो मीर जाफर था वो क्या था, वो नवाब ऑफ बंगाल था, तो प्रजा को दिखाने के लिए उसे अपनी डिग्निटी और उसको अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करनी पड़ती थी। यही कारण था कि कंपनी जितना चाहती थी कि वो पपेट नवाब जो है उनकी जितनी हेल्प कर सके उतनी वो हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से मीर जाफर और कंपनी के बीच में थोड़ी सी कंफ्लिक्ट क्रिएट होने लगी। तो एक अनदर बैटल जो है वो इस तरीके से हो सका अब होगी, जो कि पपेट रूलर और एक तरीके से कंपनी के बीच के जो आप कह सकते हो आपस के रिलेशंस खराब हो गई। इसकी वजह से नई जो बैटल जो थी वो क्रिएट हो चुकी थी और वो ही बनी बैटल ऑफ बक्सर। स्टूडेंट्स, मीर जाफर जो कि पपेट ऑफ रूलर था, धीरे धीरे समय बनता चला गया और सब्जेक्ट के आधार पे उसने भी क्या किया, मींस प्रजा के आधार पे उसने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसे राजगद्दी से उतार दिया, डिपोज्ड हिम, मींस राजगद्दी से उतार दिया और उसकी जगह पर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को राजा बना दिया। अब उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि भाई मीर जाफर थोड़ा सा ओल्ड एज है, इसलिए उन्होंने मीर कासिम को क्या किया, उसकी जगह पर राजा बना दिया। मीर कासिम भी एक लोकल पीपल था, बट आफ्टर अ टाइम ऑफ पीरियड मीर कासिम कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल्स। कुछ समय के बाद मीर कासिम भी कंपनी के ऑफिशियल के अगेंस्ट काम करने लगा। मींस जो पपेट रूलर था उस रूलर को कम से कम अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ रहा था इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसकी वजह से आपस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी आपस मीर कासिम और जो कंपनी थी उसके बीच। सो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो यहां पर होती है 1764 के अंदर। मीर कासिम और उसके जो फ्रेंड थे, फर्स्ट वन इज शाह आलम सेकंड, जो कि उस वक्त दिल्ली का एम्परर था, मुगल नवाब जो आप कह सकते हो वो। द नेक्स्ट वन इज सुजाउद्दौला। फर्स्ट वन इज सिराजुद्दौला, दिस वन इज सुजाउद्दौला।
जो कि अवध के नवाब थे, ये तीनों की आर्मी मिलकर बक्सर नामक प्लेस पर आपस में बक्सर नामक प्लेस पर कंपनी के साथ फाइट करती है। तो ये तीनों के तीनों इकट्ठा होकर ब्रिटिशर के खिलाफ जो है बैटल करते हैं, बट इस बैटल में मीर कासिम जो है वो हार जाता है, और उसके हारने के बाद कंपनी जो है वो दोबारा से मीर कासिम इसमें हारता है और मीर जाफर को दोबारा से री इंस्टॉल कर दिया जाता है एज ए नवाब। अब मीर कासिम हार चुका था तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को राजा बना दिया। अब मीर जाफर को ऐसे ही राजा नहीं बनाया, क्योंकि मीर जाफर ने क्या किया, एज ए गिफ्ट के रूप में उनको बहुत सारा पैसा दिया था, इसीलिए उन्होंने मीर जाफर को दोबारा से री इंस्टॉल किया बंगाल का नवाब। Now student, in the next videos we will discuss about what had happened after the battle of Buxar. बक्सर की इस युद्ध के बाद क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। But students, in the history of India, the battle of Plassey and the battle of Buxar, ये एक तरीके से हमारे इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसी के बाद जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कि एज ए ट्रेडर के रूप में आए थे, अब वो रूलर्स बनने लगे। मीन्स अब वो देश की सत्ता संभालने लगे, वो देश की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालने लगे, और जो एक देश सोने की चिड़िया था, उस सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया गया केवल इन्हीं 2 बैटल के बाद। तो स्टूडेंट, ये दोनों बैटल जो है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री। I hope students the concept is clear to all of you. Now I'll see you in the next video. Keep smile. Thank you. Have a nice day.